किसी ने सच ही कहा है, गालिब की एक लाइन हमें याद आती है। कहते हैं कि इंसान इंसान जब बदलता है, कब बदलेगा? तो कहता है कि इंसान सफल तब होगा जब दुनिया को ही नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। आई मीन्स व्यक्ति का विकास स्वयं को बदलना अगर होगा, तो जब तक अपना बदलाव में नहीं परिवर्तन आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। डेली की तरह आज 5 जनवरी 2023 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की घटना जगह करंट अफेयर्स आपके बीच लेकर आ चुके हैं सर। और साथ ही साथ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज का विशेष में लेकर आए हैं प्रमुख महापुरुष। हाँ सर, वही प्रमुख महापुरुष, और जिनके समाधि स्थल, उनकी यहाँ पे मृत्यु कहाँ होती है, समाधि कहाँ बनना है, वहीं पे उनकी चर्चा करेंगे। और आज लगभग जितने भी महापुरुष हैं और जिनका समाधि स्थल बना है, उनकी मृत्यु जहाँ हुई, उनके जन्म और मरण की सन के जो है उसकी चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ आज के जो करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और हर स्टेट के व्यू से देखा जाए, तो ये आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और कहता है पहला ही क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है। सरकार है कि हाल ही में भारत पे ने अपना एक एमडी सीईओ नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो हम देखेंगे कि भारत पे ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो नलिन नेगी को। अब यहाँ पे देखेंगे ये नलिन नेगी अभी तो इसकी एमडी और सीईओ बन गए, लेकिन इसके पहले क्या थे? तो इसके पहले भारत पे में ही क्या थे, नियुक्त थे, और क्या है, चीफ ऑडिटर के रूप में कार्य करते थे। लेकिन अभी इनको बना दिया गया है उसके एमडी और सीईओ भारत पे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में सर, हाँ जनवरी में हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? और हम उम्मीद करेंगे कि डेली अब जनवरी से लेकर जब तक करंट अफेयर्स चलेगा, जनवरी से लेकर डेली जो उसके दिवस होते हैं, जनवरी के जितने इंपोर्टेंस दिवस होंगे आपके बीच हम चर्चा करते रहेंगे, ताकि रिवीजन के थ्रू में आपको उसी बहाने क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर 4 जनवरी को ब्रेल दिवस तो मनाया जाता है। लेकिन इस ब्रेल दिवस की खोज किसने की? तो लुईस ने किया था, इसीलिए इनको लुईस ब्रेल दिवस के इनके नाम से मनाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे जनवरी का कि 9 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम एक्सप्रेस, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो अक्षरधाम। क्या रख दिया गया है इसका नाम? अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम रख दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है सर? अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम रख दिया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अब क्या हो गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस हो गया है। चलिए ठीक है। हाँ, तो हम जब पूछ रहे थे कि 9 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और किसके सम्मान में मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत आगमन होता है, तो हम 9 जनवरी 1915 के रूप में जो था, तो हम मनाना स्टार्ट करते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो बहुत ही खतरनाक बना है, कह रहा है कि जो बेरोजगारी दर दिसंबर की देखा जाए, दिसंबर में ओनली अगर दिसंबर की बात किया जाए हाल ही में पिछले मंथ का, तो कितने % बढ़कर हो गया है बेरोजगारी दर भारत में देखा जाए, तो 8.3% बढ़कर ही इसका बेरोजगारी दर हो गया है। और समझिए इसमें तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बट जो वर्तमान में केंद्र सरकार है और बोल रही है कि ज़्यादातर हम कामें दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या है, प्रश्न चिन्ह लगता है। और वर्तमान में हम लोग जो युवा हैं, तो बेरोजगार के लिए जितने हम लोग लगे हुए हैं, तो इनमें सरकार की नाकामियाँ कहीं ना कहीं झलकती है। इस वजह से बेरोजगारी दर क्या है, दिसंबर में देखिए कि 8.3% बढ़कर चला आया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को लॉन्च कर दिया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या कर दिया गया है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को लॉन्च किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना है उसको उसी के कनेक्टिविटी करके इसमें भूमि अधिकार दिया जाएगा और उसके द्वारा इसका योजना का लाभ उठाया जाएगा आम जनता द्वारा। चलिए, तो ये रहा एमपी द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा ये मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को लॉन्च किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ पे गान नगाई महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये है हमारे पूर्वोत्तर के एक राज्य मणिपुर। और मणिपुर में गान नगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो एग्जाम्स के लिए सर VVI है। गान नगाई उत्सव कहाँ लगाया जाता है? तो मणिपुर में। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली, सियाचिन में सबसे जो ठंडी लेह लद्दाख में है, तो कह रहे हैं कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन है और सियाचिन से शिवा चौहान याद करेंगे तो इनका इस महिला अधिकारी का नाम है शिवा चौहान। और शिवा चौहान क्या बनी है? तो सियाचिन में पहली तैनात महिला अधिकारी के रूप में बनी हुई है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन बन रहा है कि 10 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, फिर ये इम्पोर्टेंस है, जो हाल ही में किस गवर्नमेंट स्टेट द्वारा क्या किया गया है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया गया है। वो कहाँ पे लिया गया है? तो राजस्व भूमि व्यवस्था को खत्म करने की उत्तराखंड में। और उस उत्तराखंड में यानी कि यूके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में किसकी सरकार है? तो हम देखते हैं कि उनका नाम है पुष्कर और पुष्कर धामी। और पुष्कर धामी की बात किया जाए तो इन्होंने अपने चुनाव में हार तो स्वीकार कर लिया, हार गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन फिर भी इनकी तेज तत्परता के कारण इन्हें सीएम बना दिया गया है। तो पुष्कर धामी उत्तराखंड के, चलिए, उत्तराखंड के तो सीएम हो गया। और इनके द्वारा क्या किया गया कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? तो उनको कहा गया है कि कहाँ पे सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है। तो सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है एपी यानी कि सर अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा क्या है, सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का है तो ईटानगर है। और ईटानगर है तो यहाँ पे एक चीज बनता है कि अरुणाचल प्रदेश अभी चर्चा में था, जो कि भारत और चीन सीमा पे जो फौजी द्वारा सैनिकों द्वारा मुठभेड़ हुआ था। तो इसमें चीन की सेना द्वारा किस शहर में क्या किया गया था? अटैक के मतलब उसमें सीमा में घुसा गया था, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने उसको क्या किया, करारा जवाब दिया। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का तवांग, क्या है, तवांग जिला में यहाँ पे भारतीय सेना व चीनी सेना के द्वारा क्या किया गया था, एक दूसरे से धक्का मुक्की की बात किया गया था। और यहाँ पे गोली नहीं चलाया गया। कहा जाता है कि 1966 में वह 1993 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है। और कहा गया है कि बॉर्डर पर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हम हथियार यूज नहीं कर सकते, बम गोली नहीं चला सकते हैं। इस वजह से जो वहाँ पे एक दूसरे से प्रतिबंध हो गया था, लड़ाई हुआ था, तो उसमें हथियार का यूज नहीं किया गया था। इस तरह से बताया गया है कि 1966 व 1993 में ये किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और बन के आता है कि भारत और चीन के बीच जो इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स लगी है, जिन्हें ITBP कहते हैं, तो ITBP की स्थापना कब होती है? आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में HDFC बैंक, हाँ, हाल ही में HDFC बैंक डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए
किसके साथ साझेदारी किया है? हाल ही में क्या किया है एचडीएफसी ने, किन कंपनी के साथ क्या किया डिजिटल सेवाओं में, क्या डिजिटल सेवाओं को बदलने के लिए, बदलाव के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है, साझेदारी किया है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट आएगा तो हम इनको जानते हैं कि इसके संस्थापक सत्य नडेला सर नडेला इनके संस्थापक हैं। और एचडीएफसी की बात किया जाए, एचडीएफसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछ रहे थे कि आईटीबीपी और आईटीबीपी की स्थापना 1962 में होती है। उसके बाद 3 साल के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिन्हें हम बीएसएफ करते हैं, यानी कि 1965 में बीएसएफ की स्थापना होती है। और साथ ही साथ 3 साल के बाद फिर एक आता है सीआईएसएफ, और सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है? 1968 में। और 1 साल के बाद 1969 में सीआरपीएफ का स्थापना होता है। राइट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखेंगे कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण कर लिया गया है? ठीक, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है? तो यहाँ पे असम द्वारा, असम में क्या किया गया है? वहाँ पे राजा महाराजाओं के जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र को मटिया बाग हवा महल है, तो गवर्नमेंट द्वारा क्या कहते हैं अधिग्रहण कर लिया गया, ले लिया गया है वहाँ पे। तो असम पर, असम की बात किया जाए तो असम इस टाइम डेवलपमेंट के अग्रसर के रूप में जाना जा रहा है। और वहाँ में असम के अभी हाल ही में क्या बने हैं सीएम की बात किया जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के सीएम है। और मैं असम चर्चा में बना रहता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता होती है, और नागरिकता से रिलेटेड जो वहाँ पे कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो मुसलमान और सीसीए जो वहाँ पे बन रहा था, तो वहाँ पे भारत और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी मुस्लिम हैं वहाँ पे क्या मुस्लिम को छोड़कर जितने हैं भारतीय मूल के सिख हुए, ईसाई हुए, इस तरह से आने की बातें कही गई थी। और 2019 में पारित भी किया गया था नागरिकता से रिलेटेड। तो वहाँ पे सुर्खियों बना रहता है। तो नागरिकता, सीसीए, वीजा क्या चीज़ होती है, हमने पॉलिटी की क्लास में बताया है, पढ़ाया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर पॉलिटिकल भारतीय संविधान में जाकर देख सकते हैं। नागरिकता से बहुत ही क्वेश्चन इंपोर्टेंस जो बना है वहाँ पे पढ़ाए हैं, डिटेल्स में डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा कहाँ पे राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अकॉर्डिंग क्या किए पीएम मोदी द्वारा कहाँ पे किया गया? तो अभी हाल ही में किया गया है वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल किया गया है। और पश्चिम बंगाल में सर कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। लेकिन इनकी दौरा वहाँ पे थी, बट उनकी माँ हीराबेन के निधन हो जाने के कारण, 99 साल के उम्र में निधन हो जाने के कारण पीएम मोदी के द्वारा वेस्ट बंगाल में यात्रा न करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अकॉर्डिंग या किया जाता है। तो पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया जाता है कोलकाता में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछ रहा था कि 10 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद साथ 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेसिडेंट पीटी लिखे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सर यहाँ पे कि संविधान उद्यान किस राज्य में स्थित है, किसके द्वारा चालू किया गया, किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, संविधान उद्यान कहाँ पे है, और यहाँ पे संविधान की थोड़ी बातें किया जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ पे, तो एक राज्य जानते हैं आप सब कि राज्य राजस्थान है। और राजस्थान में एक शहर है, एक जिला है जयपुर। और जयपुर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उद्यान क्या किया गया है का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए संविधान की बात आती है और वहीं पे जब संविधान की बातें आती हैं तो राष्ट्रपति महोदय भी आता है। और हमने कल करंट अफेयर्स में बताया था, आप लोग जाकर देखिएगा। कहता है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति किस देश से लिया गया है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कैसे लागू किया जा सकता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति के क्या सर्वोच्च जो अधिकार है उनके, जैसे कि कहा जाता है कि 352, 356 और 360 ये क्या है, आपातकाल की बैठक, आपातकाल लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना, और साथ ही साथ क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, राष्ट्रपति उनके पास पावर क्या होती है, और साथ ही साथ हम यहाँ संविधान की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उम्र 35 साल होगी और भारत में जन्म लिया होगा, यानी भारत का नागरिक होगा। साथ ही साथ किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, माने किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, संविधान के, तो संविधान के 52 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग। फिर पूछेगा कि संविधान जो 52 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है तो राष्ट्रपति किस भाग में आते हैं, संविधान के किस पेज एक्सरसाइज में आते हैं, तो देखा जाए लेसन के बाद आते हैं तो भाग 5 में आते हैं, संघ में आते हैं, संघ में राष्ट्रपति आएंगे। चलिए ठीक है, इनके कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति का, ठीक, राष्ट्रपति का अध्यादेश कर लाने का किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, तो जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा और वह खुद को अनुभव हो जाए, ज्ञात हो जाए कि किसी भी राज्य का शासन संचालन का है, चलाना मुश्किल है, तो 1, 2, 3 यानी कि 123 आर्टिकल के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर बनेगा कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश किस कंडीशन कर सकते हैं, क्या संसद का सदन चलना चाहिए, नहीं, संसद का दोनों सदन चल रहा हो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक भी सदन चल रहा हो और एक न चल रहा हो, उस भी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बात आ रही है महाभियोग लगाने का, तो महाभियोग 60 यानी कि आर्टिकल 60 में ये शपथ करते हैं, लेकिन 60 के बाद आएंगे तो हम 61 आते हैं, और 61 में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग क्वेश्चन फिर बनेगा कि महाभियोग कहाँ पे लगाया जा सकता है, क्या उच्च सदन में लाया जाएगा, निम्न सदन में लाएगा, नहीं सर, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश लाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा। और यहाँ पे आती है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है राष्ट्रपति 352 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होगा, और 360 वित्तीय आपात। क्वेश्चन फिर बनेगा कि भारत में अब तक वित्तीय आपात कितने बार लगाया जा चुका है, एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है, एक भी बार नहीं लगाया गया है, क्योंकि भारतीय जो भारत का साख है वहाँ पे मतलब नीचे हो जाएगा, दिखने खराब माना जाएगा पूरे वैश्विक स्तर पर, इसलिए देखा जाए। और भारत का वैसा कंडीशन भी नहीं आया है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगाया जा सकता। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगाया गया है, तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, 10 बार लगाया गया है। दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर JNK जम्मू एंड कश्मीर आता है। और कहता है कि राष्ट्रीय आपात, हाँ, राष्ट्रीय आपात भारत में अभी तक कितने बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार लगाया चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में, 1961, 1962, 1962, 1971 और 1975 में लगाया जा चुका है। चलिए ठीक है, अब आता है संविधान, और संविधान की थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी कंटेंट ज़्यादा है, और प्रमुख महापुरुष हैं, और महापुरुषों के समाधि स्थल कहाँ बना है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वहाँ भी इसकी चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा हम संविधान में आता है तो देखते हैं कि संविधान को वो कौन ऐसे महापुरुष थे, भारत के महापुरुष नहीं कहा जाएगा कि अंग्रेज, वो कौन ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने भारतीय नेताओं को चुनौती दे दिया। सर हाँ, चुनौती दे दिया, और कहा सीधी सी भाषा में, सीधे डायरेक्टली कह दिया कि अगर आप लोग के पास क्षमता है तो संविधान बनाकर दिखाइए, और अंग्रेज इस तरह क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने देश छोड़कर चले जाएंगे। और भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने उसका नाम क्या था, और भारत सचिव भी था, तो उसका नाम था बर्कले, लॉर्ड बर्कले। और लॉर्ड बर्कले ने उन्होंने चुनौती दिया कब, 1928 में। हाँ, 1928 में लॉर्ड बर्कले द्वारा चुनौती दिया जाता है कि संविधान बना कर दिखाइए। भारतीय हमारे नेताओं ने इसको स्वीकार कर दिया, और वहाँ पे जब देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश मेरा आज़ाद हो जाता है, तब हम देखते हैं कि 27 अगस्त 1947 को, हाँ सर, 27 अगस्त 1947 को ही क्या कहा जाता है, नेहरू द्वारा
डॉक्टर अम्बेडकर से मिला जाता है और नेहरू और अम्बेडकर के बीच में बातें होती हैं और वहाँ पे 27 अगस्त 1947 से हमारा संविधान बनना स्टार्ट होता है। देखते हैं कि संविधान का अध्ययन जब लिखने के समय आता है तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, फिलोसफर हैं, हर चीज़ में ज्ञान प्राप्त करके बैठे चुके वह फिलोसफर, वह कानूनविद हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने 60 देशों का अध्ययन किया और 60 देशों का अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि 60 देशों से हम कुछ स्रोत नहीं लेने चाहिए। उन्होंने 9 देशों का स्रोत लिया, 9 देशों के संविधान से स्रोत लिया और 9 देशों के संविधान से बना के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान को रच डाला और यहाँ पे दे दिया। ठीक है, 27 अगस्त 1947 को ये बनना प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये तो हो गया सब चीज़। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान बनने में पैसा कितना लगा था। संविधान बनने में पैसा कितना लगा था, तो 63,293 रुपया। 63,293 रुपया उस समय, उस जमाने में उतना संविधान बनने में पूरी खर्च लगी थी। चलिए ठीक है, और यहाँ पे भारत के संविधान जो एक आ रहा है पॉइंट बता रहा है, आप संविधान में जाकर हमारे पढ़िएगा प्रेम्बल में, और प्रेम्बल में मैंने बताया था प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए भारत की प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना में बताया गया है सर कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हाँ सर, हम भारत के लोग। क्वेश्चन पूछेगा कि हम भारत के लोग किस देश से, किस देश के संविधान से, किस संगठन के से ये लिया गया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हाँ सर, वी ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएन के चार्टर से सर, यूएन के चार्टर और एक्ट अधिनियम 9 से, माने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के एक अधिनियम 9 से हम भारत के लोग लिया गया है, हम जो भारतीय संविधान में जो इसकी चर्चा करते हैं। चलिए सर ठीक है, अब इसका चर्चा करते हैं प्रमुख महापुरुष और उनके 5 मिनट के काम है और 5 मिनट में हम इसका चर्चा कर लेंगे। देखिए टाइम कितना, देखिए अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे महापुरुष और उसके समाधि। राइट सर, चलिए पहला देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हाँ सर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में होता है, 1869 में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में होता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है यहाँ पे कि बापू यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब हत्या हुआ कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन किस स्थल पर हुआ, तो जानते हैं कि बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा यहाँ पे 30 जनवरी 1948 में क्या करते हैं, संध्या के समय, पूजा अर्चना के समय इनको गोली से मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है, कहाँ पे बनता है, तो समाधि स्थल का नाम है राजघाट, और राजघाट कहाँ पे बना हुआ है, तो नई दिल्ली में बना है। राजघाट नई दिल्ली में, कब, तो 1948 में महात्मा गांधी। ठीक, चलिए दूसरा आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे देखते हैं जन्म होता है इनका 1884 में, लेकिन मृत्यु होती है 1963 में, और मृत्यु जब होती है कहाँ पे होती है, तो बिहार में होती है सर। और बिहार में कहाँ होता है, तो पटना में होता है, और जहाँ पे उनका समाधि स्थल है उनको कहाँ कहा जाता है, तो महाप्रयाण घाट कहा जाता है। समाधि स्थल किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महाप्रयाण घाट, कहाँ पे, तो पटना में। चलिए ठीक है, जे नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए, जवाहरलाल नेहरू के जन्म की बात किया जाए तो 1889 यानी कि 1889 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। जबकि मृत्यु की बात किया जाए तो 1964 में इनकी मृत्यु होती है। जब 1964 में मृत्यु होती है, कहाँ पे होती है, तो दिल्ली में होती है, नई दिल्ली में होती है। और इनके समाधि स्थल का क्या नाम रखा जाता है, नेहरू जी का शांति स्थल, सत्य समाधि सत्य शांति स्थल, और यहाँ पे नेहरू का शांति स्थल रखा जाता है। लेकिन वहीं पे देखा जाए और नेहरू के बाद शांति स्थल शांति वन इनका नाम, समाधि स्थल का नाम है शांति वन, और नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि इनकी बेटी होती है इंदिरा, और इंदिरा गांधी जो वो भी प्रधानमंत्री रह चुकी है, और एक जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह जाती है तो इनके राजघाट की याद करने के सकते सस्य शांति वन नेहरू, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी के समाधि की बात की जाए तो वहाँ पे याद करिएगा शक्ति क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल।
तो शक्ति स्थल इंदिरा का हो जाएगा और शांति वन का किसका हो जाएगा, नेहरू का हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु जन्म का होता है 1891 में होता है, और 1891 में जन्म हुआ, इनकी मृत्यु 1956 में होता है, और 1956 में कहाँ होता है, तो दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है सर, और मुंबई में होता है। इनके समाधि स्थल का क्या नाम रखा जाता है, तो इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है, तो डॉक्टर अंबेडकर का ही स्थल है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल है, और यहाँ मृत्यु कहाँ होती है, तो मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई का ये जो है गांधी का इम्पोर्टेंस है, अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद इम्पोर्टेंस है, जवाहरलाल नेहरू इम्पोर्टेंस है, डॉक्टर अम्बेडकर इम्पोर्टेंस है। इसके बाद देखते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई का जन्म होता है 1896 में, लेकिन इनकी मृत्यु होती है 1995 में, और इनकी मृत्यु होती है गुजरात अहमदाबाद में, और यहाँ पे इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट, यानी कि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट, और इनकी मृत्यु होती है अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है अहमदाबाद गुजरात में। और गुलजारी लाल नंदा और गुजरात में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे देखें समाधि स्थल के बाद नारायण घाट, नारायण घाट इनके समाधि स्थल का नाम से जाने जाते हैं। नारायण घाट किसका, तो गुलजारी लाल नंदा, और कहेगा मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई को कहेंगे अभय घाट। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह की जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 1902 में होता है, 1902 में होता है, लेकिन 1987 में इनकी दिल्ली में कहाँ होती है, मृत्यु हो जाती है। और इनके समाधि स्थल के रूप में हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह को किसान घाट, किसान घाट इनके समाधि स्थल के जो वेरी इंपोर्टेंस है, वेरी इंपोर्टेंस है। चौधरी चरण सिंह क्या बुलाते हैं, किसान घाट, और किसान घाट में कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, और लाल बहादुर शास्त्री को देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है क्या, तो विजय घाट। इनकी थोड़ा चर्चा करते हैं कि 1904 में इनका जन्म होता है, 1966 में मृत्यु हो जाती है। तो 1904 में इनके जन्म जो यूपी में ही इनका रहता है, लेकिन 1966 में यहाँ पे उज्बेकिस्तान एक देश है, और उज्बेकिस्तान जो कि पहले रसिया का ही भाग था, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और वहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, उसी दौरान 1966 में लाल बहादुर शास्त्री उज्बेकिस्तान की यात्रा पर जाते हैं, और ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो कि अभी भी इनकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि इनके शरीर में पूरा शरीर जो बॉडी जब मरने के बाद पूरा चेंज हो चुका था, आई मीन्स लाल रेखारी टाइप पड़ गया था। तो कहा जाता है कि पॉइजन की वजह से, कि किस कारण से मरे थे। इनका भी अभी भी इनकी मृत्यु की बात करें तो सही आंकड़ा हमको नहीं मिलता है। तो इनकी जब मृत्यु उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हो जाती है, वहाँ से इनकी बॉडी को लाया जाता है भारत में, और नई दिल्ली में इसका राजघाट बनाया जाता है, और उस राजघाट का नाम कहा जाता है कि विजय घाट। और विजय घाट को क्या कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को समाधि स्थल बनाया जाता है दिल्ली में। और उसके बाद आते हैं जगजीवन राम, और जगजीवन राम क्या होते हैं, बिहार के हैं, लेकिन इनकी जन्म होती है 1908 में, और इनकी मृत्यु होती है 1986 में। और इनके समाधि स्थल का नाम समता स्थल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो अंतरिम सरकार 1946 में जब भारत का सरकार बना, उस टाइम जगजीवन राम क्या होते हैं, श्रम मंत्री में यहाँ प्रवेश कर चुके थे, श्रम मंत्री का भूमिका निभा चुके थे जगजीवन राम, जो कि सासाराम से बिलोंग करते हैं। और उन्हीं की पुत्री हैं जो प्रथम महिला अध्यक्ष बने, लोकसभा अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम है मीरा कुमार, 2009 के पीरियड। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है, और इनकी समता स्थल नई दिल्ली में है। वहीं लेकिन जब ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं, और ज्ञानी जैल सिंह का जन्म होता है 1916 में, और 1916 में जब बीएचयू की स्थापना होती है तब याद करिए, और उसकी मृत्यु हो जाती है 1994 में, और 1994 में मृत्यु होती है इनकी। तो इनकी मृत्यु की बात की जाए तो एकता स्थल की, इनके समाधि स्थल का नाम से जाना जाता है एकता स्थल। और ज्ञानी जैन सेल को किस नाम से जाना जाता है, कि जब 1986 में और ये राष्ट्रपति रहते हैं, तो एक इनके द्वारा क्या किया जाता है, बिल आता है जिनका नाम है भारतीय डाक विधेयक
1986 में और भारतीय डाक विधेयक में इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। हाँ सर, वीटो पावर यानी कि राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि वो अध्यादेश को सिग्नेचर कर सकता है, यानी यस कह सकता है, नो कर सकता है, या अपने वीटो पावर यानी कि अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, अपने पास रख सकता है, किसी को जवाब नहीं दे सकता है। तो 1986 में इनके द्वारा उस डाक विधेयक में क्या कर दिया, वीटो पावर के नाम यूज किया गया था। इसलिए जैन सिंह को ज़्यादा हम इनके नाम से जाने जाते हैं। तो ज्ञानी जैन सिंह का स्थल समाधि स्थल एकता स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए, इसके बाद इनकी भी कहाँ हुई थी, यहाँ इनका भी समाधि स्थल नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी जो हमने बताया था, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और वहीं आयरन लेडी जब हो तो शक्ति स्थल, हाँ सर, शक्ति स्थल के नाम से इनके समाधि स्थल को जानते हैं इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी की इनकी समाधि स्थल कहाँ बनी है, तो इनकी समाधि स्थल बनी है नई दिल्ली में। और इंदिरा गांधी द्वारा ही क्या कर दिया गया था कि लोकसभा के जो कार्यकाल 5 साल होता है ना, तानाशाही रूप ले चुकी थी। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से लेकर 6 साल तक कर दिया। और इन्होंने ही क्या किया, अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन करने का कार्य किया, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया इन्हीं के द्वारा। लेकिन फिर इनकी सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट बार 44वां संविधान संशोधन आया जाता है। और उस अमेंडमेंट में क्या किया जाता है कि लोकसभा के जो कार्यकाल 5-6 साल बनाया गया था, उनको पुनः फिर कब किया जाता है, तो 5 साल किया जाता है। और भारत संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। और एक दिन उसकी क्लास हम विशेष लेकर आएंगे और संविधान संशोधन की बातें होंगी। और यहाँ पे देखते हैं, तो इस तरह से आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है किसको, इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम रहता है, तो शक्ति स्थल। ठीक है सर, इनकी जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म होता है 1917 में। हाँ, 1917 याद करिए ना, जब गांधी जी कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं। 1917 में चंपारण जाते हैं, उसी दौरान इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1984 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, शंकर दयाल शर्मा की बात किया जाए, और शंकर दयाल शर्मा का जन्म होता है 1918 में। और उनकी मृत्यु होती है 1999 में। 1918 की याद किया जाए तो खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाते हैं। और खेड़ा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो शंकर दयाल का जन्म 1918 में और मृत्यु 1999 में। और इनकी जो इम्पोर्टेंट समाधि स्थल बनते हैं, इनके समाधि स्थल का नाम है कर्म भूमि। हाँ, कर्म भूमि। और इनके समाधि स्थल कहाँ बन रहा है, तो कर्म भूमि कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में सर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं इंद्र कुमार गुजराल। और इंद्र कुमार गुजराल के जन्म होता है 1919 में। वहीं 1919 की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट आता है, नो अपील नो दलील। उसी पे 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसी टाइम क्या होता है, इनका जन्म होता है। और इनका जन्म और इनका मृत्यु कब होता है, तो 2012 में सर, इंद्र कुमार गुजराल का। और इनके समाधि स्थल बनता है स्मृति स्मृति स्थल के समाधि स्थल के इनके नाम से जाना जाता है, इंद्र कुमार गुजराल का। चलिए, आर के नारायण जो है महादलित में आते थे। और उस प्रथम इनकी जन्म आर के नारायण का जन्म होता है, देखते हैं यहाँ पे 1920 में। 1920 में इनका जन्म होता है, जबकि इनकी मृत्यु 2005 में होती है। और इनके समाधि स्थल का क्या नाम है, तो उदय भूमि। आर के नारायण को समाधि स्थल का नाम पड़ता है उदय भूमि। और उदय भूमि कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में सर। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और बचा है। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर का जन्म होता है 1927 में। और इनकी मृत्यु होती है 2007 में। और इनके समाधि स्थल का नाम है जननायक स्थल। क्या नाम है, जननायक स्थल। और राजीव गांधी की जब मृत्यु होती है, वहां पे देखते हैं राजीव गांधी के जन्म देखते हैं तो 1944 में होती है। हाँ, 1944 में। लेकिन जब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनको बम से उड़ा दिया गया 1991 में। और इनके समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। वही विजय स्थल की बात में है तो लाल बहादुर शास्त्री की बात किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में, यानी कि 25
दिसंबर 1924 को इनकी जन्म होती है और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 16 अगस्त को सर, हाँ 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होती है तो समाधि स्थल बनता है कहाँ? नई दिल्ली में सदैव स्थल, सदैव स्थल। एक बार और यहाँ पे देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे सर, 1 मिनट का काम है। गांधी का समाधि स्थल का है तो राजघाट में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट पटना में, नेहरू का शांति वन नई दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर का राजघाट चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, मोरारजी देसाई का अभय घाट, मोरारजी देसाई का अभय घाट, तो गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट, तो गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, जगजीवन राम का समता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि, इंद्र कुमार गुजराल का स्मृति स्थल, के.आर. नारायण का उदय भूमि, चंद्रशेखर का जननायक स्थल, राजीव गांधी का वीर भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव स्थल। इस तरह से राजघाट और महापुरुषों का राजघाट रहा। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते होंगे कि आज का इम्पोर्टेंस आप लोग के क्वेश्चन जो आपके बीच लेकर आए हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और ठंडी बढ़ चुकी है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। और सब्सक्राइब और शेयर की बात हुई, आप लोग समझदार हैं, आप उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनकी ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस बनता है। और शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए। और मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।